हाँ जी, वो 345 VCP में है 345 VCP में कोई भी नंबर हो। हाँ, बात बताओ। वो शुद्धोदन और सिद्धार्थ और बुद्ध, हाँ जी, उसके बारे में आप बोला शुद्धोदन वो देश निकाला ऐसा है इसके बारे में वो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट साइड में वो कैलकुलेशन हाँ, दूसरा लेफ्ट साइड में, वो कैलकुलेशन में राइट साइड में। लेफ्ट 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 कल वृक्ष है, उसमें राइट साइड में बौद्ध धर्म है। हाँ जी, वो निकाल करके अभी यह लेफ्ट साइड में वो जोसेफ मेरी और जीसस उसके बारे में मेरे को एक संशय आता है। उनका बाइबल में लिखा हुआ है वो कोई धर्म नहीं थे वो जोसेफ मेरी ऐसे लिखा हुआ है। कैसे इधर ऐसे शूटिंग हो गया? तो पहले कहाँ धर्म था उनका? उनका पहले कोई धर्म था? पत्ते पहनते थे, जंगलों में रहते थे। जब क्राइस्ट आया उस समय तो असभ्यों की तरह रहते थे। मुरली में तो ऐसे ही बोला है, पत्ते पहनते थे। अंग्रेजों ने अपनी सभ्यता को ऊंचा करके दिखाया है कि आर्य है उधर से आए भारत में, लेकिन ऐसा है थोड़े ही है। वो धर्म धारणा नाम की कोई चीज नहीं थी जब क्राइस्ट आया। हाँ जी, और हाँ जी, कंपनी में खेत में मैंने देखा एक सांप में दो सिर, दो तरफ दो सिर है। क्या कहना? एक साथ में एक सांप है ना? हाँ, दो सिर है। आपने सपने में देखा कि प्रैक्टिकल में देखा? कंपनी में पार्टी के जाते हैं कंपनी में खेत में गए तो आपने एक सरफ को दो फन देखे? दो सिर है। दो सिर थे? दो तरफ। हाँ, तो ऐसे बच्चे यहाँ भी तो पैदा हो जाते हैं इस दुनिया में। कोई कोई को दो सिर होते हैं, कोई कोई बच्चे को दो शरीर भी होते हैं, जुड़वा शरीर पैदा होते हैं। क्या बड़ी बात हो गई? जब मनुष्य ऐसे पैदा हो सकते हैं तो जानवर नहीं पैदा हो सकते हैं? तो शरीर छोड़ने के बाद वो कर्मातीत बन जाती क्या है? शरीर छोड़ जाती है ना? हाँ, तो वो बाद कर्मातीत हो गए ना? हाँ, शरीर स्थूल शरीर से कर्मातीत हो गए। स्थूल शरीर से स्थूल शरीर से कर्मातीत हो गए, सूक्ष्म शरीर का बंधन बंधा रह गया। वो वाणी में है वो पॉइंट। हाँ, इसलिए हम पूछा शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर का पार्ट चलता है ना, दूसरे शरीर में चलता है, वो कर्म करता है ना? हाँ जी। वो कर्मातीत कैसा बनता है? कर्मातीत नहीं बनता है ना? कर्मातीत बनता है क्योंकि बीज रूप स्टेज प्राप्त करता है संघ के रंग से। बीज रूप लेट हो जाता है ना? बीज रूप बनने का टाइम लगता है ना? टाइम तो लगेगा ना, बिना टाइम के कैसे होगा? इसलिए वो शरीर छोड़ने के बाद कर्मातीत संपूर्ण कर्मातीत नहीं बनता, संघ के रंग से बनता है, अपनी पावर से नहीं बनता है। जिस आत्मा का संघ का रंग लिया उस आत्मा के पुरुषार्थ के साथ ही साथ परिवर्तन हो जाता है। और बाबा दो तरफ से सिर है बाबा। ये इस तरफ दो तरफ से सिर है। हाँ, वो तो दुमुहा सांप होता है। वो दुमुहा सांप जो दुमुही कही जाती है वो 6 महीने एक मुख से खाती है और 6 महीने दूसरे तरफ के मुख से खाती है। तो दुमुहा सांप होता है। हाँ जी बाबा, अष्टदेव के ये बोला गया है उनको 8 पाँव होते हैं, 4 पेट के। नहीं, 8 पाँव नहीं, हो तो जैन शास्त्रों में दिखाया गया है कि अष्टापद पर्वत जो पर्वत था, उस अष्टापद पर्वत पर मुक्ति होती है, वहां तपस्या करते थे। तो तब वास्तव में वो अष्टापद पर्वत कोई दूसरा नहीं है,
ये माउंट आबू ही अष्टापद पर्वत उन्होंने बता दिया। उसका नाम अष्टापद इसलिए डाल दिया कि वहां वो कहते हैं कि जानवर होते थे ऐसे जो 8 पांव वाले होते थे, उनके 4 पांव ऊपर होते थे पीठ में, नीचे के पांव से चलते चलते थक जाते थे तो कुलाच मार के फिर ऊपर के पांव से चलते थे। उसका मतलब उसका पुरुषार्थ कितना तीव्र होता है। वो कोई एक आदमी थोड़ा ही है, तो 8 आत्माएं हैं जो संगठित होकर वो करके चलती है। हाँ जी। तो उनके अंदर ज्यादा संगठित शक्ति होती है। जब तक संगठित शक्ति होती है तब तक सुख में रहते हैं, जब संगठन बिगड़ जाता है तो दुखी हो जाते हैं। उनके दुख को देख करके परमात्मा को भी आना पड़ता है। डिस्कशन में बताया है अष्टदेव जो है इधर उधर फैलाने वाले होंगे या दिल्ली में होंगे, ऐसे बोले हैं। इधर उधर फैलाने वाले होंगे, हाँ, माने फैले हुए होंगे। राजा जो है वो सारे राज्य में फैला हुआ होता है या राज्य के एक कोने में बैठ करके भी राज्य कर सकता है? कहीं भी बैठ करके राज्य कर सकता है। मुख्य बात तो सेवा की है। सेवा एक देशीय करनी है या सर्वदेशीय करनी है? सर्वदेशीय करनी है तो विश्व कल्याणकारी कहे जाएंगे, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे कहे जाएंगे। और एक क्षेत्र विशेष की सेवा करेंगे या कोई जाति विशेष के मनुष्यों की सेवा करेंगे या कोई पक्षपातपूर्ण सेवा करेंगे तो उनको विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जाएगा। स्थान से बंधा हुआ उनका बुद्धि नहीं होती है। अगर किसी स्थान विशेष में या किसी व्यक्ति विशेष में विशेष लोगों में कोई बुद्धि बंधी हुई हो तो वो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे अष्टदेव नहीं हो सकते। हाँ जी। नहीं, इसका मतलब न्यू वर्ल्ड में अष्टदेव सारा ही आ चुकी है। आपका नंबर नहीं ले सकता है? एक हताश होने वाली बात कर दी। किसी के नाम डिक्लेयर हो गए क्या? नहीं। बाबा ने किसी का बोर्ड में लिख करके कागज में लिख के बता दिया क्या है? बहुत इशारे तो दे दिया। इशारे तो शुरुआत से ही देते चले आ रहे। ब्राह्मण देवताओं को इशारा ही काफी होता है। बाप को हमने जल्दी पहचान लिया, लेकिन 2 साल से अष्टदेव सिर खा रहे हैं। सिर क्यों खा रहे हैं? तुम्हारे दुश्मन जो सिर खा रहे हैं? नहीं बाबा, अष्टदेव के बारे में बहुत चल रहे हैं ना। अष्टदेव जो है दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है तो सिर खाएंगे क्या? नहीं, उनके बारे में पहचानने के लिए है चिंतन कर रहे हैं। सिर किसका खाएंगे? है हाँ, जो दुश्मन होंगे उनका सिर खाएंगे और जो दोस्त होंगे उनका सिर क्यों खाएंगे? वो तो उनको तो और खुशी होगी। नहीं बाबा, खराब हो रहे हैं सब। क्या खराब हो रहे हैं? क्या खराब हो रहे? कहाँ है, कैसे है, अष्टदेव कौन है? कौन है, कहाँ है? बाप के नजदीक पहुंचने के लिए बाप समान पुरुषार्थ करना है या कहाँ है, कौन है, ये करना है? पुरुषार्थ समान करेंगे तो सभी पहुंच जाएंगे। है 108 जो है राजा का क्वालिटी आत्माएं है ना। हाँ जी। वो आज्ञाकारी, ईमानदार, फरमान बरदार, वफादार है होनी चाहिए ना। हाँ जी। नंबरवार होंगे लेकिन ये 108 में आने वाली जो है विधर्मी जो है 84 जमघंटा, वो बाबा को जितना बार निश्चय पत्र लिख के देते हैं फिर अनिश्चय में आते हैं। इतना श्रीमत उल्लंघन कर रही है ना। लेकिन मुनि भी 108 में आ जाते हैं। ये कैसे मालूम वही आ जाते हैं? नहीं बाबा, 108 ये आपको वैसे पक्का पता भी है, वो ही आ जाते हैं कि जो श्रीमत पे नहीं चलते हैं, जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, वो ही आ जाते हैं। नहीं, वो सारा धर्म में बाबा चुन लिया है। 9 धर्म में 12 चुन करके
नौ धर्म में 12 चुन करके 108 हो जाते हैं ना। हाँ उसमें वो धर्म का बीज जो है हाँ वो ऐसा कर रही है ना, हाँ, तो फिर भी 108 में कैसे आते? तो उन्होंने कोई बात में उन्हें विशेष गुण होगा जो औरों में नहीं होगा। माया में कोई तो ऐसा विशेष गुण है जो आधा कल्प तक राजी करती है, बुद्धि से पहले शरण। तो वो गुण हमें ले लेना चाहिए ना। कैसे बोला माया का सद्गुण है पूरा श्रीमत पर तो कोई भी नहीं चल पाता, शुरुआत से लेके अंत तक। कोई चलता है क्या? शुरुआत से लेके अंत तक वो चलते हैं क्या? शुरुआत में फेल हो गए हैं? आदि में भी फेल हुए तो फिर वो जो उनको कैसे कह सकते हैं कि वो शुरुआत से लेके अंत तक चलते हैं? अभी पहले मुरली में बताया बाबा, जो पहले आते हैं वो पावरफुल बनते हैं। हाँ तो पहले कायम आते हैं माला में या न्यू वर्ल्ड में हो, लेकिन तो ये तो कुछ नहीं बताया मुरली का। हाँ नई दुनिया में बताए ना। हाँ, नई दुनिया में पहले आते हैं यज्ञ के आदि में, पहले जो आते हैं वो पावरफुल बनते हैं। हाँ तो यज्ञ के आदि में राधा के लक्ष्मी नारायण आवेंगे ना, तब तो राधा कृष्ण को पहले युगल को जन्म देंगे तो बड़े नहीं होंगे, पावरफुल नहीं होंगे उनके लिए है। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़ों को ज्ञान बाण मारते हैं, ऐसे बोला है। हाँ तो ज्ञान में छोटे छोटे होंगे या शरीर से भी छोटे छोटे? ना जो नए आए वो छोटे छोटे बच्चे नहीं है, बाबा के बेहद के बच्चे हैं, हद के बच्चे हैं। दुनिया में तो हद के बच्चे पैदा करते हैं, वो उम्र की बात है। और बाबा के बेहद के बच्चे हैं जो नए आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी उनमें सत्व प्रधानता होने की वजह से ज्ञान की पॉइंट्स को एक बार में ही सारा धारण कर लेते हैं। तो वो धारण करते हैं तो पकड़ते हैं पुराने तमो प्रधान को कि आप कहते ये हो, और देखो बाबा ने तो ऐसे बोला है। छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगे तो कहां से आएंगी वो छोटी छोटी बच्चियां? कहीं बाहर से आएंगी? नहीं, वही छोटी छोटी बच्चियां होंगी जो यज्ञ के आदि में थी और अंत में फिर आ रही है। हाँ जी बाबा यज्ञ के आदि का जो भी है सब कुछ छुपा दिया है। हाँ अभी वो कैसे प्रत्यक्ष होगा? रूप मिलते जाएंगे, प्रत्यक्ष होता जाएगा। इसके बारे में बाबा जब कलकत्ता में जाकर के उस टाइम में पेपर आती थी है ना अखबार में, लोगों को कलेक्ट करके जमा करके पता ही नहीं था। तो प्रूफ चाहिए ना, बिना प्रूफ के ऐसे ही कोई छपा दे तो थोड़ी मानेगा। पेपर में वो उसी टाइप का लेकर के थोड़ा ऐसे उस टाइम में पेपर में आ गया, ऐसे बोल सकता है। हाँ प्रूफ इकट्ठे तो करने पड़ेंगे। हाँ वो बच्चों के बाबा एक किताब है, उसमें बालल बच्चों, हाँ उसमें बालल बाबा, हाँ बाबा उसमें वो सेवाग्राम और ब्रह्मा बाबा की ओ तो बातचीत हो रही थी ना। वो तो काल्पनिक चित्र दिखा दिया सेवाग्राम का, ओरिजिनल थोड़ा ही है। ब्रह्मा बाबा का ओरिजिनल चित्र दिखाया है और सेवाग्राम का काल्पनिक दिखा दिया है। और बीच में और किसी को भी एक चित्र बताया है उसमें। है क्या? किसी को एक आदमी को खड़ा कर दिया तो नौकर चाकर होते हैं दुकान से। यज्ञ के आदि में जब शिव ज्योति में प्रवेश हुआ ना, तो एक वृद्ध माता भी थी, राधा बच्ची। और राधा बच्ची और प्रजा भागीदार आत्माओं का क्या संबंध? तो संबंध निकालो बैठ के, किसका क्या संबंध? जो संबंध वहाँ होगा वही संबंध यहाँ फिर प्रत्यक्ष होगा। नहीं बाबा, और कोई ने कहा जो आदि में वहाँ संबंध होगा वो यहाँ भी प्रत्यक्ष होगा।
लेकिन बाबा लक्ष्मी आत्मा जो है जन्म जन्म वरो शंभु न हो हमारी रहो कुमारी, ये बताइए। रहो हमारी रहो कुमारी, हाँ शंभु न तो रहो कुमारी है। अंतिम जन्म गीता मदद बनी बने हैं, लेकिन वो राधा बच्ची दोबारा बनी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। दोबारा बनी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बन सकते हैं। फिर क्या बात है? और एक पॉइंट है, अगर जो भी आत्मा जिसमें प्रवेश करके कोई पाप भी कराता है और पुण्य भी कराता है, अगर पाप कराता है और शरीरधारी को पाप लगता है क्या? ठीक है, लगता है। कैसे? क्यों कराते हैं ना? भले कराता है, उसका शरीर तो नहीं है। शिव को अपना शरीर है नहीं, तो पाप पुण्य लगता है। शिव तो अलग बात है। शिव अलग बात है, तो ऐसे जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है वो भी अलग बात है। उनका अपना स्थूल शरीर कहाँ है? वो सूक्ष्म शरीर धारण इसलिए करती है कि उनके ऊपर ज्यादा पाप न चढ़े। तो सूक्ष्मधारी शरीर आत्मा को पाप नहीं चढ़ता? नहीं, वो साकार शरीर द्वारा कुछ पाप नहीं करता है ना। साकार शरीरधारी पाप पुण्य करता है। आत्मा तो वो प्रवेश होती है ना, प्रवेश होता है? आत्मा प्रवेश होने का बाद होता है ना। हाँ, बाद होता है। फिर इसको क्यों लगता है पाप? क्योंकि शरीर उसका है। लेकिन इसका इच्छा नहीं है ना, नहीं तो वो इसका इच्छा नहीं है, तो उसने कर्म ऐसे किए है ना कि वो उसके ऊपर सवार हो गया है। हिसाब किताब चुकती हो रहा है। हमने किसी को हावी होने दिया है तो अपॉर्चुनिटी किसने दी? हमने दी। वो शरीरधारी दृढ़ संकल्प है तो भय का भूत होता है। तो पुरुषार्थ तो ठीक करने से वो नहीं प्रवेश नहीं करता। आत्मिक से वो आत्मिक स्थिति बनी रहेगी तो क्यों प्रवेश करेगा? आत्मिक स्थिति का आत्मिक स्थिति होना तो ये पुरुषार्थ ठीक चला ना। हाँ जी, पुरुषार्थ में स्ट्रांग होना ना। हाँ जी। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा हुआ तब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम डाल दिया ना? नहीं, उससे 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले तब नहीं डाल दिया गया, तब उससे 5 साल पहले ही ये काम हो चुका था। तो हिरोशिमा के मतलब बताए है, लेकिन नागासाकी का मतलब क्या है? हिरोशिमा का मतलब जो है हीरो की क्षमा हो गई, माना सूर्यवंशियों को माला टूट गई। हाँ, और नागासाकी का मतलब कोई नाग भी होंगे उनके साथ साथ। माना वो 12 में 4 है ना, 12 में 4 है ना, विनाश के लिए वो कोई होंगे ना, उनका होता है। और बाबा जालंधर माता पहले कोर्स में बताते थे, जालंधर माता जगदम्बा है। ये तो क्लियर नहीं हुआ। ये तो क्लियर नहीं कहा, स्पष्ट तो नहीं कहा गया। लेकिन जालंधर माता कौन है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हो जाएगा क्लियर। जब हमारे 84 जन्म ही क्लियर होने हैं तो जालंधर माता क्यों नहीं क्लियर होगी? है तो हमें बाबा से जो प्रश्न पूछते हैं तो समझने के लिए पूछते हैं ना। कोई बोलते हैं अगर बाबा से जो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं तो उनका पाप चढ़ता है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है तो भाव प्रधान विश्व का जिस भाव से जो कर्म किया जाता है उसका वैसा ही फल मिलता है। क्या राजा किसी को दंड देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है ना? और हत्यारा भी हत्या करता है स्वार्थ के वशीभूत होकर के किसी की हत्या कर देता है। तो दोनों में भाव अलग अलग है कि एक ही है? वो न्याय के लिए दंड देता है, मृत्यु दंड, और वो स्वार्थ के लिए मृत्यु दंड देता है। तो प्राप्ति अलग अलग होगी या एक ही होगी? अलग अलग हो जाएगी।
ऐसे यहाँ भी है। जिस भाव से जो कर्म किया जाता है उसका भाव के अनुसार फिर वैसा ही फल होता है। बाबा ये माता जी पूछ रहे हैं, हाँ। अभी पुरुषार्थ के लिए 2.5 years है ना? है? अभी 2.5 साल है ना? बाद में क्लास चलेंगी या ना चलेंगी? विजय माता पूछ रहे हैं। और जब तक जीना है तब तक पीना है, ये किसके लिए है? लेकिन बाहर की दुनिया में हलचल शुरू हो जाएगा। बाहर की दुनिया में हलचल शुरू हो जाएगी तो क्या बाहर की दुनिया ज्ञान नहीं सुनेगी? आपके लौकिक परिवार वालों के लिए बाबा ने बोला है सब ज्ञान में चलेंगे, तो कैसे चलेंगे? वो उस समय हलचल की स्थिति में ज्ञान नहीं सुनेंगे वो। नहीं बाबा बताए ना, जो जितना भी कोशिश करेंगे तो भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अब जो जितना किया है वो अटक जाता है। और राजाई का पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में आने का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, देवता बनेंगे ही नहीं कोई। प्रजावर्ग में तो आएंगे, प्रजावर्ग में साहूकार तो बनेंगे। 16,000 की माला में आना ज्यादा अच्छा या प्रजा में साहूकार बनना ज्यादा अच्छा है? साहूकार बना वो ज्यादा अच्छा है। 16,000 की माला में आए और जन जन्मांतर दास दासी बनते रहे। लेकिन वो राज परिवार है, 1-2 जन्म प्रिंस प्रिंसेस बन गए। हाँ, बाकी दास दासी बनते रहे तो क्या फायदा? जो साहूकार प्रजा बनता है वो जन्मांतर साहूकार ही रहता है क्या? साहूकार जब साहूकारी का काम करेंगे यहाँ तो बनेंगे। 16,000 जो है पीरियड के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कुछ करते भी हैं, कोई नहीं भी करते हैं। ये कैसे पक्का के 16,000 करते ही करते हैं? लेकिन पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करने वाला ही 16,108 बताए ना। पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाले जो हैं वो प्रजा में नहीं आते हैं और राजा ही कुल में आते हैं। इसीलिए वो श्रेष्ठ हुआ। हाँ जी। अब उसमें कोई कम पुरुषार्थ करते हैं, कोई ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं। इस हिसाब से 16,108 में आना भी अच्छा है। 16,108 में आना अच्छा है और आ गए, सरेंडर हो गए और फिर श्रीमत के बरखिलाफ चलते रहे। एक बाप के बने तो दुनिया वालों के संग के रंग से बच गए, लेकिन श्रीमत के बरखिलाफ चलते रहे, अपनी मनमानी करते रहे, तो अंत में वो फिर बने रहेंगे या टूट जाएंगे? और टूट जाएंगे तो बाहर की दुनिया में जाएंगे या अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया में रहेंगे? तो बाहर की दुनिया में जाएंगे तो किसी का खाएंगे पिएंगे कि नहीं? जिसका खाएंगे पिएंगे उसके दास दासी बनते रहेंगे कि नहीं? तो प्रजा वर्ग में जाकर के दास दासी बने, ऐसे 16,000 में आने से क्या फायदा? लेकिन अतीन्द्रिय सुख तो अनुभव करने वाला ही 16,108। हाँ वो ठीक है। अतीन्द्रिय सुख जो है जब संपन्न स्टेज बनेगी। लेकिन दोनों को भी विशेषता है ना, प्रजा वर्ग में आने वाला को भी अपना विशेषता। बाबा ने जो कहा उसमें विशेषता है। 3rd क्लास में आने से अच्छा साहूकारी जन्म जन्मांतर की बनी रहे वो ज्यादा अच्छा है। अनेक जन्म साहूकारों को भी कोई साहूकार भी तो ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े महल मारियां अटारियां होते हैं, ढेर सारे नौकर चाकर होते हैं, ढेर सारे दास दासियां होते हैं, राजाई जैसे ठाट बाट होते हैं। तो और क्या चाहिए? सुखी रहने के लिए धन ही तो चाहिए, धन से ही तो सुख होता है। इस गीता पाठशाला की ये सब भांति है, बच्चे हैं, आज नहीं तो ये कल सुधर जाएंगे। बाबा ने तो मुझे वरदान दिया हुआ है कि तुम्हारा सारा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो ये सारे शिव बाबा के बच्चे हैं, ये मेरी गीता पाठशाला है, इसलिए इसकी परवरिश के लिए मैं सब कुछ करती हूँ। क्या
लौकिक शरीर का निर्वहन के साथ साथ इनकी लौकिक धंधा करके, इनकी कमाई करके पालन पोषण भी करती हूँ, इनका अलौकिक पोषण भी करती हूँ। जब में ऐसे होते क्या जो यहाँ ज्यादा सेवा करेंगे वो वहाँ दास दासी बनते रहेंगे। नहीं, ये तो उन ब्राह्मणों की कहना होता है कि यहाँ जो दास दासी बन के रहेंगे वो वहाँ भी दास दासी बनेंगे, और यहाँ जो राजा बन के रहेंगे वो वहाँ भी राजा बन के रहेंगे। जो यहाँ अच्छा अच्छा खाएंगे वो वहाँ भी अच्छा अच्छा खाते रहेंगे। जो यहाँ अच्छा अच्छा पहनेंगे वो वहाँ भी अच्छा अच्छा पहनते रहेंगे। ये थोड़ा ही यहाँ जितनी सेवा करेंगे उतना वहाँ मेवा खाएंगे। यहाँ भी खुशी का मेवा मिलता है। जो अच्छे भाव से सेवा करते हैं उनको यहाँ भी खुशी होती है। एक सेवा होती है रो रो के की जाती है, और एक सेवा होती है खुशी में रह कर की जाती है। हम भगवान के बच्चों की सेवा कर रहे हैं तो खुशी बढ़ेगी ना। भाव श्रेष्ठ बनाना चाहिए, संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है। काम वही करना है, चाहे रो रो को करो चाहे खुश होकर के करो। बाबा जो भी अपना शरीर छोड़ता है ना वो तुरंत जाके घर में प्रवेश करता है। हाँ जी, जिनका आयु पूरी होगी वो तुरंत अकाले मौत होगी तो थोड़ा सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। लेकिन आयु पूरे होने के बाद वो तुरंत गर्भ में प्रवेश आयु पूरी होगी फिर गर्भ में प्रवेश करेगा। बाबा लक्ष्मी की आत्मा जो है वो छोटे से संगठन में प्रत्यक्ष होगी ऐसे बोला है। छोटे संगठन में प्रत्यक्ष होगी ऐसे बोला है। लक्ष्मी की आत्मा जो लक्ष्मी की आत्मा छोटे संगठन में प्रत्यक्ष होगी। पहले हाँ तो ठीक बात तो है। तो इसका मतलब जो जो नई दुनिया होगी, हाँ, नई दुनिया में ही तो पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले स्थापना होगी। जब स्थापना होगी तभी तो प्रत्यक्ष होगी। तो जो संस्कृति पालना किसकी करेगी? छोटी दुनिया की पालना करेगी कि बड़ी दुनिया की पालना करेगी? पहले तो छोटी दुनिया की पालना करेगी। तो जो न्यू वर्ल्ड है वही से प्रत्यक्षता होगी। नई दुनिया से ही प्रत्यक्षता होगी। पालना करने वाला नई दुनिया में पालना करेगा या पुरानी दुनिया में पालना करेगा? है हर धर्म में प्रजापिता जो है वो 2-3 जन्म जाते हैं राज्य स्थापना के लिए। हाँ जी। तो लेकिन जब हर धर्म में जाते हैं टाइम बहुत कम रह जाता है। आर्य समाजियों जो धर्म आते हैं वहाँ तक जब आएंगे तो उनको बहुत कम टाइम रहता है, इसलिए वो एक ही जन्म जा सकते हैं। आर्य समाजी जो है वो तो मठपंथ है, धर्म ही नहीं है। और वो उसका जो मणका है वो वैल्यूलेस मणका है। उसकी राजाई होना ना होना बराबर की बात है। तो इस हिसाब से नास्तिक वर्ग जब आते हैं लेनिन स्टालिन, हाँ। तब तक यानी प्रजापिता तो सेवक का जन्म हुआ होगा तो वो जा ही नहीं सकते उसके। क्यों ना जाओ? वो तो सबका बाप है, नास्तिकों का बाप नहीं है। बाप तो है लेकिन जा नहीं सकते। कैसे जा सकते? भारत इस समय पूरा नास्तिक है। मुरली में बोला है पूरा नास्तिक है, माने किसी को साकार में मानता है या नहीं मानता है? साकार में किसी को नहीं मानता। साकार में उसको कोई बाप है, कोई टीचर है, कोई सदगुरु है। तो जो बाप को नहीं जानता है तो नास्तिक हुआ कि आस्तिक हुआ? है? मतलब कि वो स्थूल में उधर जन्म नहीं लिया है? सूर में नहीं ले सकते। उधर नास्तिक धर्म में। 1970 में वो नास्तिक धर्म जो राजाई देने वाला है, जो राजाई देने वाला है वो राजाई को नष्ट करने वालों के बीच में क्यों होगा? उन्होंने तो नास्तिकों ने तो 4 राजाओं को कत्लेआम करवा दिया।
उनको तो ईश्वर की दात पसंद ही नहीं है। वो राजाई को कहाँ मानते हैं। जब से ये नास्तिक धर्म वाले आए तब से दुनिया में प्रजातंत्र फैल गया। 100-150 साल पहले दुनिया में प्रजातंत्र था क्या? नहीं था। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। ये बेकायदे राज्य तो तब आता है जब नास्तिक आते हैं। भाई शूटिंग चलता है ना, शूटिंग ये कर्म के आधार पर चलता है, नहीं तो मन के संकल्प के आधार पर चलता है। जो तीसरे नेत्र का पार्टधारी होगा, मुखिया होगा, तो उसकी रहबरी में संकल्पों की शूटिंग होती है। संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। संकल्प है बीज, बीज बोया गया तो जरूर प्रैक्टिकल में वृक्ष भी हो गए। तो विष्णु है प्रैक्टिकल पार्टधारी। पुरुषों सब दुर्योधन दुशासन है, वो स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बन नहीं सकते। अच्छा, वंश पार्टी जो है सारा ही दुर्योधन दुशासन। हाँ, तो कहाँ निमित्त बनती है? वो कहाँ निमित्त बनती है? तो जगदम्बा जो है रुद्रमाला का मणका है ना। हाँ, रुद्रमाला का मणका है। स्वर्ग का गेट खोलने के लिए जगदम्बा कैसे निमित्त बनते हैं? जब वो बाप की बनेगी तब निमित्त बनेगी। भाई सहयोगी बनेंगे दोनों, स्त्री पुरुष दोनों सहयोगी बनेंगे, समान संस्कार वाले बनेंगे, तभी तो विष्णु होगा। समान संस्कार वाले नहीं होंगे, विरोधी संस्कार वाले होंगे, तो विष्णु का रूप कहाँ हुआ? मतलब स्वभाव संस्कार जब समान होगा तब सभी रुद्रमाला प्रत्यक्ष होगी, बनेगी। माला रूपी संगठन तब तक नहीं बन सकता जब तक दोनों के संस्कार मिलकर एक न हो। बाबा ये बोला गया माया पहले सरेंडर होगी बुद्धि से। हाँ जी। तो क्या अष्टदेव भी पहले सरेंडर नहीं होंगे? नहीं, अष्टदेव क्या रुद्रमाला के मणके नहीं है? तो रुद्रमाला के मणकों में बुद्धि की प्रधानता नहीं है क्या? है? बुद्धि का अहंकार ज्यादा रहता है। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। माया पहला सरेंडर हुआ तो बाद में माया का प्रभाव नहीं होता है ना। नहीं रहेगा, वो तो दासी बन जाएगी। हाँ? तो फिर भारत की गड़बड़ नहीं होती। फिर गड़बड़ क्यों होगा? है? फिर भारत की सेवा करेंगे सेवा है? प्रकृति जीत, माया जीत, वो टाइटल कब मिलेगा? जब माया और प्रकृति माता सरेंडर होगी तभी तो टाइटल मिलेगा। अगर सरेंडर ही ना हो, विपरीत आचरण करती रहे, मनचाहा आचरण करती रहे, मनमानी चाल चलती रहे, तो सरेंडर बुद्धि थोड़ी ही जाएंगे। अंत में सारी दुनिया विरोध करेगी बताया ना, वो किस बारे में? जो जो प्रत्यक्ष होते जावेंगे उनकी दुनिया दुश्मन बनेगी पहले, ये नियम है। बाप की प्रत्यक्षता हुई तो सारी दुनिया विरोधी बनी या मित्र बनी? विरोधी बनती है। तो ऐसे ही नंबरवार बच्चे हैं, जब प्रत्यक्ष होंगे तो सब उनका विरोध करेंगे। नंबर नहीं होंगे, माला में नंबर नहीं होंगे, लेकिन कितनों के लिए लागू होता है वो? सभी नंबरवार। कैसे प्रत्यक्ष है? कैसे प्रत्यक्ष होंगे? मान कैसे? हाहाकार, फिर जय जयकार। जो उनके स्वरूप को समझते जावेंगे वो जय जयकार करेंगे, जो नहीं समझेंगे वो हाहाकार करेंगे। अब अष्टदेवों की बात है। अब ब्राह्मण परिवार में बहुतेरे तो विरोध कर रहे हैं।
मतलब और जिनकी बुद्धि में बैठता जा रहा है वो खुश हो रहे हैं। तो कुल प्रत्यक्ष नहीं होंगे? है कौन हमारे कुल का है, कौन पराई कुल का है, मालूम नहीं पड़ेगा। कौन सहयोगी है जन्म जन्मांतर का, कौन जन्म जन्मांतर का विरोधी है, पता नहीं चलेगा। 84 जन्मों में पार्ट कैसे खोलेंगे? संगत में शूटिंग के हिसाब से ही तो हर बात क्लियर होगी ना। विनाश का अंत के टाइम में बाबा क्या क्लास कर रहे हैं क्या? विनाश का जब अंत का टाइम होगा तो 500 करोड़ का विनाश होगा, उसमें जो प्रत्यक्ष होने वाले बच्चे होंगे वो प्रत्यक्ष नहीं हो जाएंगे, उनके पार्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे, डिक्लेयर होने के बाद पढ़ने का जरूरत पढ़ाई की जरूरत ही नहीं। वैकुंठ में पढ़ाई नहीं होता है ना, वैकुंठ बनाते हैं। वैकुंठ में पढ़ाई नहीं होती है, नई दुनिया में पढ़ाई होती है, वो दुनिया है। वैकुंठ माना स्वर्ग, स्वर्ग की माने है। 16,000 जो माला है उसमें पहले 1,000 2,000 वो मणके है ना, वो सूर्यवंशी संगठन में जाएंगे या माउंट आबू में? वहाँ बड़ा संगठन में जाएंगे कि माउंट आबू में बड़ा संगठन होगा ना, तब जाएंगे या अभी पहले जो संगठन बन रहे हैं सारे नंबर बार जाएंगे? पहले माला बनाई जाती है तो ढेरियां अलग अलग रखी जाती हैं, क्या 9 ढेरियां बना करके अलग अलग रख दी, फिर जब पिरोते हैं तो धड़ाक से पिरोते चले जाते हैं। अभी माला के मणके जो है ना, वो ढेरियों में से लुढ़क लुढ़क के एक दूसरे में जा रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हैं, उधर के उधर आ रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। जिससे प्रभावित हो गए उसी में लुढ़क गए। खींचतान चल रही है अपने अपने ग्रुप की। फाइनल हो जाने के बाद माला तैयार हो जाएगी, देर नहीं लगेगी। यज्ञ के आदि में भी माला बनाते थे। बोला गया है कि सोने की झाड़ू के बारे में बोला है, तो जो झाड़ू है प्रकृति माता के हाथ में, वो भी सोने की है क्या? और क्या झूठे झाड़ू है? झाड़ू झाड़ू झूठा, दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है, माने बाएं हाथ में भी झाड़ू है, दाएं हाथ में भी है। कोई लेफ्टिस्ट झाड़ू में भी कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटियस है, तो दोनों में सच्चाई है, दोनों सच्चाई। वो शंकर जी का प्रिय नगरी है काशी नगरी। हाँ जी, काशी नगरी माने सूर्यवंशियों का संगठन। काशी नगरी माने काश्य माने तेज, याद का जो तेज पीते हैं वो कश्यप गोत्र के कहे जाते हैं। अभी सूर्य न्यू वर्ल्ड जो बनाया है, न्यू वर्ल्ड में जो आना जाना कर रहे हैं वही काशीवासी। वासी कहाँ, जो आना जाना कर रहे हैं तो वासी कैसे हुए? काशी नगर जो आना जाना कर रहे हैं वो वासी थोड़े हुए, वो तो गए और फिर आए, तो वहां के वासी कहाँ हुए? तो 12 साल के एक बार अभिषेक होता है ना बाहुबली को, इसका अर्थ क्या है? ये ज्ञान में क्या है, इसका संबंध क्या है? 12 साल के एक बार अभिषेक होता है ना ये बाहुबली को, है वो इसका अर्थ क्या है इसमें? 76-77 से लेकर के जब तक ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर खत्म, वो क्या नाम, सूक्ष्म स्थूल शरीर खत्म होता है ब्रह्मा बाबा का, वो है
जो 100 साल उनके पूरे होते हैं ना, तो वहां तक 12 साल पूरे होते हैं। जब 12 साल वो पूरे होते हैं तभी एडवांस ज्ञान ढेर सारा निकल पड़ता है। वो ज्ञान के स्नान हो गया। धूमधाम से बहुत है। करते हैं। दक्षिण भारत की आत्माएं निकलती है 86-87 में। बहुत बड़ा है। हाँ, जब आत्माएं ढेर सारी निकलती हैं तो फिर उनके लिए ज्ञान भी चाहिए। इसलिए दक्षिण भारत में बाहुबली का अभिषेक होता है या उत्तर भारत में? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में होता है। बाहुबली ने संगम युग में ज्ञान स्नान कराया होगा, तो भगत लोग जो है बाहुबली का स्नान कराते हैं स्थूल जल से। बाबा आप कहते हैं सर्विस मामा बाबा जैसे सतो प्रधान होकर करना। हाँ जी। कन्या माताओं को कन्या माताएं माताओं को और माताएं भाई लोग को समझाना। हाँ। कैसा सर्विस करना है? हमें भाई लोग को सर्विस नहीं करना है। हाँ, कुछ लेप छेप लगता होगा, कोई बुद्धि का आकर्षण होता होगा जो नहीं होना चाहिए, इसलिए सेफ्टी के लिए बाबा ने बोला। भाई भाइयों को समझाएंगे तो कोई भी आकर्षण बुद्धि का ऐसा होगा नहीं, वाइब्रेशन खराब नहीं होगा, तो ज्ञान का फाउंडेशन अच्छा लगेगा। और जहाँ वाइब्रेशन खराब हो जाता है, देवान का बदबू आ जाती है, तो वो पैदाइश खराब हो जाएगी। सतो प्रधान कैसे बनना? आज से ही अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, सतो प्रधान पुरुषार्थ करेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान पुरुषार्थ करेंगे, तमो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान पुरुषार्थ माना? सतो प्रधान पुरुषार्थ माने सहज पुरुषार्थ। जो सहज काम होता है वो सतो प्रधान होता है। जो खींचतान के काम होता है, खींच के, वो तमो प्रधान हो जाता है। सहज तभी होगा जबकि ज्ञान होगा बुद्धि में। जानकारी पूरी होगी तो सहज होगा, जानकारी पूरी नहीं है तो हठयोग से करेंगे, वो फिर सहज नहीं हुआ। जैसे बेसिक नॉलेज वाले बैठ के बिंदु को याद करते हैं कि हम बाप को याद करते हैं, तो बाप को पूरा पहचाना उन्होंने? पहचाना ही नहीं, तो इसलिए वो खींच के उनको याद करनी पड़ती है। तो कठिन याद हो गई या सहज हो गई? कठिन याद हो जाती है। तो कठिन याद जो है वो खून बराबर हो जाता है, खींच के याद करना, जैसे हठयोगियों का काम हो गया। हाँ जी। बाबा, काशीवासी कश्मीरवासी दोनों में अंतर क्या है? कश्मीर में है अमरनाथ और काशी में है काशी वो क्या नाम, विश्वनाथ। तो अंतर नहीं है? दोनों अमरनाथ विश्वनाथ। वो विश्वनाथ है और वो अमरनाथ है। वो तपस्या में बैठा हुआ है, इंद्रियों को कंट्रोल किए बैठा है, और जो विश्वनाथ है उसको इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात रह गई है। वो जो अमरनाथ में शिवलिंग दिखाया जाता है वो बर्फ का खड़ा हुआ लिंग ऊपर खड़ा हुआ है, और जो विश्वनाथ में जो काशी में शिवलिंग दिखाया गया वो गड्ढे में रखा हुआ है। तो परिपूर्ण पुरुषार्थी कौन हुआ है? अमरनाथ, विश्वनाथ हुआ। तो ने बताया कि 3 महीने के अंदर पुराने संस्कार को सारा खत्म कर तो अंदर बीच में वो पुराने संस्कार आ जाता है। तो अभी और रह गए 2 महीने 2.5 महीने है। अभी हमें काशीवासी बनना अच्छा है ना? हाँ, ढोलक बजाओ, काशीवासी बनना है, काशीवासी बनना है, काशीवासी बनना है। लकड़ी बजाते बजाते बनी जाएंगे। और बाबा जितना नीचे गिरेंगे वहाँ उतना
ऊंचा उठेंगे। तो गिर जाओ नीचे, क्या बोलो? नहीं पापा, ये शूटिंग पीरियड की बात है, ब्राड ड्रामा की बात है। ब्राड ड्रामा की बात है? या कहीं मुरली में बाबा ने बोला कि नीचे गिरना है? है? ये उल्टे संकल्प कहाँ से आ गए? नहीं पापा, ऐसा बोले है ना। कैसे बोले कि नीचे गिरना है? नहीं, अभी जितना नीचे गिरेंगे उतना वहाँ ऊंचे उठ जाएंगे। नहीं, ये ब्राड ड्रामा की बात है ना। है? ब्राड ड्रामा की बात है ना। हाँ जी, 2500 साल नीचे गिरे, 2500 साल ऊंची स्टेज का पार्ट बजाया। दोनों की शूटिंग कहाँ की है? नृत्य कला की भी शूटिंग यहाँ की और चढ़ती कला की भी शूटिंग यहाँ की। लेकिन लक्ष्य क्या रखना है? तो जिन्होंने ऊंचा लक्ष्य रखा वो ऊंचा पद पाते रहेंगे, सतयुग त्रेता में भी ऊंचा पद पाएंगे, द्वापर कलयुग में भी ऊंचाई पार्ट बजाएंगे। जिन्होंने लक्ष्य नीचे रखा तो फिर प्राप्ति भी ऐसी हो जाएगी। भाव की बात है ना। संकल्प बहुत बड़ी चीज है। अपने लिए भी अच्छा सोचना, अपने संगी साथियों के लिए भी अच्छा सोचना, सबका भला सोचना। जो भी सोचना है वो श्रीमत के अनुकूल सोचना। जो भी संकल्प करते हैं वो बाप को पसंद है। ये संकल्प बाप को पसंद होगा कि यहाँ जितना नीचे गिरेंगे उतना ऊंचे उठेंगे? तो वो बात ही नहीं उठाना चाहिए। है जी। बाबा बोले थे रुद्रमाला मेरी माला है। बाबा राज्य सिखाने के लिए आए हैं ना। तो 108 जो है राजा क्वालिटी आत्मा है। लेकिन लूला लंगड़ा तो बनाया है रावण ने, हाथ पांव तोड़ दिए तो लूले लंगड़े बन गए हैं। अभी कंचन काया नहीं बनेगी। ये कहीं कहा कि लूले लंगड़ों की कंचन काया नहीं बनेगी है? रुद्रमाला श्रेष्ठ माला है ना बाबा। बिल्कुल, रुद्रमाला बनना ही अच्छा है ना। हाँ, तो कंफर्मेशन क्यों चाहते हैं? नहीं बाबा, जब तक विजयमाला नहीं आते हैं तब तक कुछ काम ही नहीं होता है ना। काम होता नहीं है, लेकिन रुद्रमाला बनती तो है कि नहीं बनती? रुद्रमाला पहले बनती है, बाद में रुद्रमाला के मण के जो विजय पाते जाएंगे वो विजय माला में पिरोए जाते रहेंगे। जब तक विजय नहीं पाएंगे विकारों पर तब तक वो विजय माला में पिरोए नहीं जाएंगे। करो तपस्या माउंट आबू में बैठ के। बाबा ये बोला है कि हर धर्म की बीज रूप आत्मा जो भी है वो जाकर के आधार मूर्त उनसे मिलेंगे, और आधार मूर्त आत्माएं बाहर की जो नेता है, धर्म गुरु है, उनसे मिलेंगे। तो जो पहला निकला वो तो आर्य समाज वालों ने निकला, तो उसी हिसाब से पीछे से जो धर्म आते हैं फिर बाद में सिख मुस्लिम इस हिसाब से ही जाकर के मिलेंगे ना। तो उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना। तो जब चंद्रवंश की जो बीज रूप आत्माएं होंगी वो जाकर के जब मिलेंगे उनसे, तभी उस चंद्रवंश की जो आत्माएं हैं उनको ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक प्राप्ति उनको कैसे होगी? भगवान से तो डायरेक्ट वो पढ़ते नहीं है, तो पढ़ाई पढ़ाने वाले कोई तो चाहिए। फिर कौन होंगे? वही होंगे। सूर्यवंशी जो है अष्टदेवों का अमृत वेला सुधारते जाए और दूसरों को बिगड़ते जाए। अभी सबको बिगड़ते जा रही है ना। तो कैसे पता चलता है? खुशी से। उनका खुशी का पारा चढ़ता रहेगा।
खुशी का पारा चढ़ेगा तो चेहरे में चमक आएगी। जैसे सेवा है, सेवा करते हैं, कोई तो सेवा करने के बाद डल हो जाते हैं और कोई सेवा करने के बाद बहुत खुशनुमा बन जाते हैं। तो कैसे पता चले कि सेवा की या डिसर्विस की? जिनको खुशी चढ़ रही है उससे साबित होता है उन्होंने सर्विस की है, और जिन्होंने दिखावे की सेवा की है लेकिन अंदर से डिसर्विस कर दी है, कोई ना कोई दुनिया को दिखाने के लिए सर्विस कर दी है, लेकिन अंदर से उनका दिल जानता है कि हमने ये डिसर्विस कर दी सर्विस के अंदर, तो खुशी कहाँ से बढ़ेगी? इसलिए बोला स्वार्थ युक्त सेवा का कोई फल नहीं मिलता। कोई भी सेवा की जाती है और स्वार्थ युक्त होकर के करे तो उसका कोई फल नहीं। ब्रह्मा कुमारी ने किसी को कोर्स दिया, मल्टी मिलियनर को, और अंदर से इच्छा रखी हुई है क्या है, ये हमको महलवाड़ियाँ अटारियाँ बड़ा सा आश्रम बना के दे देगा, तो उस सेवा का कोई फल नहीं निकलता है। ऐसा फल नहीं निकलेगा जो भविष्य में 21 जन्मों के लिए फल दे। तो संकल्प का बीज ही ऐसा बो दिया कि यहाँ का यहीं खा लेने की इच्छा है, इसलिए 21 जन्मों में फलीभूत नहीं होगा। शंकर तो बैल में सवारी करता है कहते हैं, कैसे? शंकर बैल में सवारी करते हैं, बैल पर सवारी करता है, सवारी करता है ना, वो कैसे? वो कैसे? यानी बैल कौन है? बैल ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा तो उसके ऊपर सवारी नहीं करेगा। जब उसके ऊपर जीत पालेगा, अभी तो मन भटकाता रहता है या मन जीत लिया है? मन को जीते जीत, मन से हारे हार। तो अभी हार हो रही है कि जीत हो रही है? तो अभी इसका मतलब है ब्रह्मा रूपी मन जो है अभी पूरा जीता नहीं गया, अभी उसके ऊपर सवारी नहीं हुई है। जब पूरा जीत लिया जाएगा तो गीता का भगवान बदल जाएगा। फिर बैल पर शंकर सवार हो जाएगा और शिव शंकर में पूरा सवार हो जाएगा। अब तो कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा है? कोर्ट में डिसाइड। हाँ जी। बाबा मनन चिंतन जब चलता है तो वो याद की सेकेंडरी स्टेज है। हाँ, निसंकल्प स्टेज जो है वो अच्छी स्टेज है। मनन चिंतन चल के ही निसंकल्प स्टेज होता है ना? ठीक है, लेकिन अगर मनन चिंतन मंथन नहीं चलते हैं और जानवर ऐसा बोले हैं। हाँ, तो ठीक बात तो है। मनुष्य वो जो जिसका मन काम करे और जिसका मन ही काम न करे तो वो मनुष्य हुआ या जानवर हुआ? जानवरों का तो मन काम नहीं करता। जानवरों को कोई आवेग आता है तो वो अपना काम कर बैठते हैं, वो सोचते थोड़े ही है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समय करने का है या नहीं करने का है, ये माहौल ऐसा है या नहीं है। जानवर को ये सोच नहीं आएगा। जो मनुष्य होता है वो विचार करता है कि इस माहौल में ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति से ये व्यवहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। समय को देखना है, व्यक्ति को देखना है, परिस्थिति को देखना है, उस पर विचार करना है, तब काम करना है। लेकिन मनन चिंतन मंथन करना अच्छी बात है, ये तो बहुत याद करना
मनन चिंतन मंथन करना ये एक सीढ़ी है। लौकिक दुनिया के हम कर्म कर रहे हैं, साकारी अवस्था में है तो लौकिक कर्म हो रहे हैं। फिर हम लौकिक कर्म करते हुए भी लौकिक कर्मों में मन बुद्धि नहीं जा रही है, कर्म कर रहे हैं लेकिन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चल रहा है, तो वो सेकेंडरी सीढ़ी है। और वो सीढ़ी जब सात्विक संकल्पों में पहुंच जाएगी तो बीज रूप स्टेज में टिकना सहज हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। जो जितनी हम बीज रूप स्टेज बना लेंगे उतना मनन चिंतन अपने आप चलेगा। बीज मजबूत हो जाएगा तो झाड़ उसका अपने आप फैलेगा। माने बीज रूप स्टेज जितनी हमने मजबूत बना ली तो मनन चिंतन मंथन अपने आप चलेगा। और मनन चिंतन मंथन हम जितना जास्ती करेंगे वो चाहने से नहीं होता है। कोई कहे कि हम मनन चिंतन मंथन करें, हमें ऐसी इच्छा है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। मनन चिंतन मंथन उसी का चलेगा जो सर्विस फील्ड पर ज्यादा से ज्यादा रहेगा। ईश्वरीय सेवा की फील्ड में जितना ज्यादा रहेगा उतना मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। ईश्वरीय सेवा की फील्ड में नहीं रहेगा, मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। याद में रहना, बीज रूप स्टेज में रहना, ये भी सेवा है। माहौल बनता है उससे, वातावरण सुधरता है, शांति धाम की वाइब्रेशन फैलते हैं। और संगठन में बैठ करके बीज रूप स्टेज में रहना ये और अच्छी सेवा है, उससे ज्यादा वायुमंडल बनता है। बाबा ये बताए हैं अमृत वेला में उठ करके 10-15 मिनट बिंदी को याद करना है हमारा भ्रुकुटी में। और एक कैसेट में बताए हैं बिंदी को जो ज्यादा याद करते हैं वो इधर में ज्यादा याद करते हैं। दोनों में अंतर क्या? अब ये कहने में ही अंतर हो जाता है। बिंदी को याद करना है अमृत वेले, बिंदी को याद करना है कि अपनी आत्मा को याद करना है? अगर ये कहें कि बिंदी को याद करना है, इसका जैसे लगता है जैसे आर्टिफिशियल कर रहे हैं। हम बिंदी है नहीं, हम बिंदी है नहीं, लेकिन बिंदी याद करना है। अरे हम तो है ही बिंदी, तो अपने स्वरूप में टिकना है। बिंदु रूप स्टेज में जो हमारी अपनी असली स्टेज है उसमें टिकना तो सहज हो जाएगा। ये बोला है सभी का संकल्प ये है क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल आना बोला है, लेकिन अभी का परिस्थिति के अनुसार बसेस जो है थोड़ा लेट हो जाती है, कभी कभी लेट पहुंचते हैं, तो क्या तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन रख दीजिए। क्लास तो 2 घंटे का ही होता है, 2.5 घंटे का कर दो। आधा घंटा बैठ करके याद काफी है। बैठने वाली याद ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। और 1 घंटा बाबा की मुरली, बाकी आधा घंटे में अगर कोई सर्विस की है तो उसका लेन देन, कोई प्रश्न उत्तर आते हैं तो आपस में डिस्कस कर लेना, क्लियर कर लेना। रोज का क्लास में? हाँ, रोज की क्लास में है ना, तो 2 घंटे का क्लास हो जाएगा। है अभी 2 ही घंटे का क्लास है, फिर भी कोई पहुंचने के दूर बस से आते हैं तो थोड़ा देरी हो जाती है। सब कुछ बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। पूर्व जन्मों में जितना जैसा किया है उतना उसको उपलब्ध हो जाता है। नहीं बाबा, तो देरी आने से डिस्रिगार्ड होगा ऐसा बोला है। कारण लेट हो जाएगा, जल्दी निकल कारण है कि यह कारण लेट हो जाता है क्लास पर आने के लिए, तब क्या डिस्रिगार्ड हो जाता है क्या?
कोई कारण नहीं है और तो भी देर कर दे तो कारण है, बाई चांस कारण बन गया तो वो भी देखता है ना। जानबूझ के तो नहीं लेट किया, अलमेलेपन में आगे है। उसका डिसरिगार्ड होता है। अब जो तो भीड़ भाड़ बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, विकार बढ़ रहे हैं, तो बसें तो लेट भी हो सकती है। क्या बड़ी बात है? जाम कितना, हर शहर में जाम लग रहा है, एक जगह की तो बात है नहीं। कितना भी कोशिश करो तो 10-15 मिनट साइकिल चलाना सीख ली है। साइकिल वाले अपना रास्ता निकाल लेते हैं। बाबा ये कैसेट में बोला है कि वो माता है वो ड्राइव करता है ना, वो भी आसुरी से वो ड्राइवर, वो मोटर बाइक के लिए बोला है, साइकिल के लिए नहीं बोला है। गलत नहीं समझो, ये एक आर्टिकल मैं पेपर में पढ़ा था। ये ऋषि वाले अभी एक एटम बम बना हुआ है, शोल्डर में रख करके कितना दूर बेच सकता है, उतना पावरफुल होता है, सारी न्यू ईयर को भी पसंद कर सकते हैं। हाँ जी। जो उसका कारण इधर का वो बीज आत्मा उतना पावरफुल हो गया। हाँ जी। शोल्डर में रख करके सारी, वो भी आटम है, ये भी आटम है तो एक ही। वो हद का है, ये बेहद का है। वो आत्म प्रत्यक्षता बम है, वो परमात्मा प्रत्यक्षता बम है। नफरत हो जाती है, सारी दुनिया को पसंद करने के लिए छिपा कर रहे हैं। बाबा गुरुवार मंगलवार इधर आती है, मेरे गाँव कनकपुर से इधर आती है। हाँ, वो पहले शनिवार इधर आने के शाम को मिनी बंद पर जाना। अभी मंगलवार गुरुवार इधर आती है, आ सकते हैं परवा में। तो परवा तो क्या परवा है? नहीं, दूसरा दूर गाँव में। अगर आप निर्बंधन बने हैं तो फिर क्या परवाह है? गलती होते है क्या हो, ज्यादा पैसा ज्यादा होता है तो पैसा होता काहे के लिए? कम पैसा पढ़ाई के लिए नहीं होता है, हैं? इसलिए मैंने पूछा। आजकल तो पढ़ाई में कितना खर्चा कर रहे हैं? बहुत फीस भरना पड़ता है, फीस कितना भरना पड़ता है ना। यहाँ तो फीस भी नहीं है। अभी बताया जो सर्विस फील्ड में रहेंगे मनन चिंतन ज्यादा चलेंगे, और सर्विस फील्ड में ना सबको सर्विस नहीं मिलता है ना। सबको सर्विस कैसे मिलता है? कोर्स देना और क्लास करना, ये सभी क्लास आते हैं ना, वो भी सर्विस है ना। क्लास आते हैं वो सर्विस है, और दाल भात खाते हैं वो भी तो सर्विस है। खाना खाते हैं वो सर्विस नहीं है, हैं? सर्विस वो है जिससे दूसरी आत्माओं को खुशी चढ़े। क्या? कोई भी कारण, कोई भी तरीके से कोई भी आत्माओं को सुख देना, सुख लेना, दुआएं देना, दुआएं लेना, यही ज्ञान है। और बाबा एक कैसेट में बताइए, कोई को विकारी सुख देंगे हमें, वो समझते हैं हमें अल्पकाल का नहीं, सदा काल का। ज्ञान की बात सुना करके खुश रहना। हाँ जी, हाँ जी।